नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर सिन्हा आपको जो है वेबसाइट के जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं बिना कोडिंग की। हमारी टीम जो है यूनिवर्सिटी और अन्य कोर्सों पे ट्रेनिंग देती है और विभिन्न यूनिवर्सिटी से जो है एडमिशन से संबंधित काम करती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वेब पेज पर वेबसाइट पर पेज कैसे बनाना है ना। वेब पेज पर मतलब वेब पेज पर कैसे पेज बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना यहाँ पर जो चल रहा है। यहाँ पर हमने कल जो काम कर रहे थे ये था अपन डिजिटल आईटी था, और यहाँ पर WP एडमिन जो भी नाम से आपको लिंक मिला हुआ है वह टाइप करेंगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड दिया है वह टाइप करेंगे और ये लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं आपका डैशबोर्ड खुलता है। कल हम थीम के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। तो ये जो थीम है आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखते हो कि जो तीन थीम है बाय डिफॉल्ट रहता है 2021, 2019 और 2020। ये जो है बाय डिफॉल्ट रहता है। कल हमने सीखा था कि कैसे हम थीम को लोड करते हैं। यहाँ पर ऐड में जाते हैं और ऐड में जाने के बाद में जब आप पॉपुलर में जाते हैं तो बहुत सारे आपको थीम दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से वो थीम रहेगा, कैसा वो काम करेगा। यहाँ पर देखिए पूरा आपको थीम दिखाई दे रहा है। पॉपुलर थीम में जो है आपका 4422 है। लेटेस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको जो है थीम दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से भी आप जो थीम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक थीम को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो इंस्टॉल इस पे कैसे वर्किंग करेंगे। इस पे हम पेज बनाना बताएंगे। हम जो है थीम को एक्टिव कर दिए, इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, देखिएगा जब ये एक्टिव हो जाएगा तो जहाँ पे हमारा जिस जिस थीम को हम एक्टिव किए रहते हैं वो हमारा उसमें आ जाता है। वो देखिए ये इंस्टॉल हो गया ना। अब जब यहाँ पर अब हम दोबारा इंस्टॉल हो गया, एक्टिव हो गया। अब जब दोबारा अपन थीम में जाएंगे ना, जैसे थीम में गए तो ये देखो यहाँ पर आ गया, जो तीन था ना वहां पर देखो चार हो गया। तो ऐसे आप जितने थीम को लोड करते जाएंगे वह जो है यहाँ पर आपका ऐड होते चले जाएगा। तो हमने एक थीम लोड किया। अब आइए हम इसमें आपको पेज बनाना बताते हैं। पेज में जाएंगे हम। पेज में जाने के बाद में आप देखिए वहां पर एक सिंपल पेज दिखा हुआ है, ये पहले से बाय डिफॉल्ट बना रहता है। आप चाहो तो मिटा दो, आप चाहो तो उससे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक 8 पेज करते हैं। एक हमने 8 पेज किया होम के नाम से। यहाँ पर हमने दिया होम, एक होम के नाम से एक हमने एक पेज बनाया होम, और इसको जो है यहाँ पर पब्लिश कर दिया। अभी यहाँ पर कंटेंट डालेंगे, जो होम के अंदर जो डालना चाहते हैं वो डालेंगे, है ना। ये डाल दिए। फिर हमने एक प्लस किया यहाँ से, और फिर से आप यहाँ से भी 8 पेज कर सकते हो और यहाँ से भी 8 पेज कर सकते हो। जहां से चाहो आप वहां से 8 पेज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको पेज दिखाई दे रहा है। होम किया। अब होम के बाद में हम चाहते हैं यहाँ पर एक अबाउट अस बनाएं। अबाउट अस, अबाउट अस बनाएं। ये पब्लिश कर दिए, पब्लिश कर दिए। अब एक और पेज बनाते हैं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट का बना लेते हैं। कॉन्टेक्ट का एक पेज बनाएं, ये पब्लिश कर दिए। देखिए आपका जो है तीनों पेज बन चुका है। आप यहाँ पर जब आप जाके देखेंगे तो आपका तीनों पेज बना दिखाई दे रहा है। अभी जो है अगर हम यहाँ पर विजिट करके देखते हैं, देखिए क्या होता है देखने से। यहाँ पर जो है थीम को एक्टिव थीम को एक्टिव कर लेते हैं पहले। वो बीएम बीएम नाम का थीम तो हमने एक्टिव किया था, फिर भी एक बार देख लेता हूँ एक्टिव हुआ है कि नहीं है। ये एक्टिव कर लेता हूँ इसको। ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद में यहाँ पर जो साइट पे देखता हूँ आप, हाँ अब एक्टिव हो गया है। ये देखिए आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, सिंपल पेज। मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसमें कि जो है आपको जो पेज जो है थीम के अनुसार से रहता है। आइए हम उसमें देखते हैं फिर से। अब ये पेज में गए, ऑल पेज में गए। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में हम अपना डिटेल डालना चाहते हैं। तो मैं अपना डिटेल ले लेता हूँ यहाँ से iti-raipur.com से। यहाँ से एक्टिव होम कॉन्टेक्ट अस में गया मैं, और कॉन्टेक्ट अस में जाने के बाद में ये हमारा डिटेल है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। तो हम आप टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो चीज़ को आप यहाँ पर लगाओगे और अपडेट कर दोगे, देखो पहली बार किए थे पब्लिश आया था, और दूसरी बार किए तो अपडेट आएगा। यहाँ पर जाओगे आप और जाके आप देखिए यहाँ पर क्लिक किए और ये कॉन्टेक्ट में क्लिक करोगे तो जो आपने डाला हुआ था वो आएगा।
होम में क्लिक करोगे जो डाला हो। अब हम इसको इसके क्रम को बदलना चाहते हैं, तो क्रम को बदलने के लिए है यहाँ पर आप जो है मेन्यू में जाएंगे, और मेन्यू में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर एक अपने को बनाना चाहिए हेडर जो ऊपर में रहेगा, या टॉप हेडर, टॉप जो भी आप नाम देना चाहते हैं, XYZ टॉप, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए जो पेज हमारी बनी हुई है, ये सब चीज को हम लोग ऐसे लेके आते हैं और ये ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया। अब ऐड करने के बाद में जैसे होम को ये ऊपर किए है ना, नीचे किए, जिसको जहां पर रखना है वहां पर अपन रख सकते हैं। और मान लो आप होम के अंदर में जैसे अबाउट अस, ये जो पेज बनाए होम अबाउट अस को ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए और इसको ऐसे कर दिए। अब देखिए केवल एक होम के अंदर में ये दिखाई दिया। अब आप इसको ऑटोमेट भी कर देते हैं इसको मेन्यू को, तो अभी देखना इसमें कैसे दिखाई देगा। ये सेव किए हमने और ये विजिट पेज में गए, तो ये देखिएगा आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। वो जो है वो डिफॉल्ट जो थीम है उसके कारण से, थीम में ऐसा ही इसके कारण से दिखाई दे रहा है। और ये देखो ये ऊपर नीचे आ गया। हम यहाँ पर ये वाले चीज को देखते हैं, इसको करते हैं ठीक। जैसा जैसा थीम रहेगा ना वैसा वो दिखाई देगा। अब मान लो हम चाहते हैं कि वहां पर वो टॉप बार मेन्यू में वो मत आए, तो सेव करके देखते हैं। अब जाके देखते हैं यहाँ पे अपन विजिट करते हैं, ये देखो यहाँ से ये गायब हो गया और ये आ गया। ये तीनों एक दूसरे के नीचे है, लेकिन हम चाहते हैं इसको इस तरह से आए, लाइन से आए। तो हम डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद में जो है मेन्यू में जाएंगे, और मेन्यू में जाने के बाद में ये जो हमने किया हुआ है इसको सीध में रख देते हैं ऐसे। ये ऐसे ऐसे अपन जैसे भी चाहते हैं अपन कर सकते हैं, और ये सेव कर दिए, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। अब हम मान लो कुछ पेज में कुछ चीज लिखना है, कुछ चीज जोड़ना है, तो हम फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे और पेज में जाएंगे, ऑल पेज में जाएंगे, और जिसके अंदर जो लिखना है होम, होम वी आर सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपको लिखना है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप कुछ लिखेंगे अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद में आप पुनः यहाँ से अपना विजिट साइड ऐसा करके देख सकते हो, और होम में जो आप लिखोगे वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। ये तो हुआ साथियों आपका पेज कैसे बनाएंगे। पेज बनाने के बाद में मेन्यू जरूर बनाइएगा आप, है ना, वहां से एक्टिव करने के लिए। और उसके बाद में आप एक्टिव करना है, मतलब सबसे पहले आप पेज बनाएंगे, पेज बनाने के बाद एप्रेसेंस में जाएंगे, मेन्यू जाएंगे, और यहाँ से इसको जो हेडर टॉप जो भी नाम देना है देंगे। देने के बाद में यहाँ पर आपको पेज दिखाई देगा, उस सब चीज पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब मान लो हमें पेज को मिटाना है, तो आप जब पेज को मिटाना चाहते हो जो भी पेज को ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे TRASH को, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये आ गया। अगर आप एक साथ मिटाना चाहते हो ऐसे 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 तीनों को सेलेक्ट कर दिए, जो भी पेज को आपको मिटाना है सेलेक्ट कर दिए, और यहाँ पे मूव टू टेस्ट कर दिए और अप्लाई कर दिए, तो अब यहाँ पर आ गया 4। यहाँ पर चले जाइए और ये चारों को अगर आप मिटाना चाहते हैं चारों को, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट परमानेंटली कर दीजिए, और रिस्टोर करोगे फिर पुनः वहाँ पे आ जाएगा। तो हमने डिलीट परमानेंटली किया और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो आज जो हम सिखाना चाहते थे पेज बनाना, पेज को मिटाना, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है अपना होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इन सब चीज को पेज बनाइए, पेज को ऊपर नीचे कीजिए। ऊपर नीचे करने के बाद में कई और मेन्यूज बनाइए, मेन्यू को ऊपर नीचे करिए, उस पेज में कुछ लिखिए, उसको मिटाइए। ये सब प्रैक्टिस को आपको पेज बनाने के दौरान आपको करना है। उसके बाद में हम साथियों आगे प्रोसेस में चलेंगे। थैंक यू।